बड़ी सुंदर बनी वैसे हाँ। गौशाला, बहुत सुंदर। पीछे गौशाला देखो, बहुत ही सुंदर। आप देखिए गायों का शेड वगैरह आप 100 रखते हैं, 10-20 सुवर्ण कपिल है, आपको पता है ना, उसका हाँ। वोट, आँख का नेंड, सिंग, वो सब नोज जो जहाँ पे ब्लैक हाँ। कलर होता है ना, वो सब सुवर्ण होता स्वर्ण है। होता है, स्वर्ण कपिला कहते हैं। हाँ। तो ये बदलाव कैसा हाँ। है? तो ये बदलाव तुम्हारे जो अच्छे अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आए, बाद में पता चला कि यार नुकसान करता है तो चेंज किया। सुनिएगा, और अब इसके बदलाव के बाद में हाँ। उससे पहले का जो डॉक्टर का खर्चा, बिल, घर के हाँ। खर्चे देखो, या उसके बाद में जो बदलाव देखो, आपको क्या लगता है? तो बढ़िया फायदा ही है, सब फायदा ही है। क्या हिरेन भाई, यहाँ बीच में से जाएंगे तो लोग कहेंगे कि फॉरेन में आ गए। सुंदरता देखो यहाँ। ये सारा सब्जी विभाग है, ये सब्जी इसमें मिक्स सब्जी है सब। ये मिर्ची है, ये भिंडो है, ये पुदीना है, पुदीना उधर। ये तो हमारा वारसाई खून में ही होता है, खेती और गौपालन। खेती और गौपालन हाँ। खून में ही है। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, प्राकृतिक कृषि और गो आधारित कृषि, उसके बिना जीवन संभव है ही नहीं। और आज जय मुरलीधर फार्म्स चंदू भाई के यहाँ पे। भाई साहब, जय गौ माता। जय गौ माता। कैसे आप? बढ़िया है। आपका पूरा परिवार गो आधारित कृषि, गाय आधारित कृषि और गोबर गौमूत्र पे काम कर रहा है। तो ये राजकोट से कितना दूर अपना फार्म? राजकोट के बगल में है, बिल्कुल शहर। बगल में। हाँ, और बहुत सुंदर फार्म बना है, जय मुरलीधर फार्म्स, मतलब भगवान कृष्ण के नाम से फार्म हो गया है। आइए चलते हैं। कितने एकड़ में ये अभी? ये 17 बीघा है। 17 बीघा है। हाँ। तो लोग तो केमिकल फार्मिंग या बाकी चीजों के लिए करते हैं, आपके परिवार में ये प्राकृतिक खेती और उसका विशेष लगाव क्यों रहा? हम तो खेड़ू और गौपालक ही है, हाँ। और द्वारकाधीश की कृपा से हम परंपरागत है, और बिजनेस तो बाद में हमने शुरू किया है। એટલે ये तो हमारा वारसाई खून में ही होता है, खेती और गौपालक। खेती और गौपालन हाँ। खून में ही है, खून में ही है। तो आहिर समाज के जो खून में ही, जो भगवान कृष्ण के वंशज ही है। हाँ। तो विशेष ये आशीर्वाद रहता ही है। उत्पादन के लिए केमिकल डालते हैं। हाँ। या वो तो मैंने विशेष डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया जी ने कहा, आपके बड़े भाई साहब मिले थे, कि ये पूरा प्राकृतिक खेती करते हैं। हाँ। तो कैसे आप, किस तरह से, क्या विचार से, मतलब क्या क्या प्लांटेशन हो रहा है और क्या क्या उगा रहे हैं अभी यहाँ पे? यहाँ हम फ्रूट छे सारे, और साग भाजी है। फ्रूट में कौन कौन से हो गए? फ्रूट में ज्यादा तक आम है, आम है, बाद में वो नींबू है, नींबू भी है, और आमड़ा है। ये नींबू हो गए। आमला, क्या इमली? आमड़ा, आमड़ा, आंवला, आंवला, आमड़ा, आंवला। और वो नारियेल है। पीछे नारियल। हाँ, सब बॉर्डर पे नारियल है, सारे बॉर्डर पे नारियल। और यहाँ जो नींबू है ना, इसमें बगल में हळदर, हल्दी भी करती है। हल्दी लगाई। हाँ, बहुत बढ़िया। नींबू, ऑर्गेनिक हल्दी। हाँ। नींबू, हल्दी, और सब्जियों में क्या क्या हो रही है? सब्जी में सारी सब्जी, वो पीछे है सारी सब्जी। हाँ। वहाँ भी चलते हैं। तो ये घर के उपयोग के लिए भी हो जाती है, शुद्ध खाने को मिलता है। तो मार्केट में कोई विशेष रेट मिल जाती है इसकी? नहीं, हम मार्केट में नहीं बेचते। अच्छा, घर के लिए बनाते हैं। पूरा काम ही घर के लिए, घर वाले शुद्ध खाए। हाँ, शुद्ध खाए, पूरा गोपालन है। और जो ज्यादा होते हैं तो मित्र सल्का को दे देता है। मित्र सल्का। तो इधर गौशाला बड़ी सुंदर बनी वैसे गौशाला, बहुत सुंदर। पीछे गौशाला दिखाओ, बहुत ही सुंदर। आप देखिए गायों का शेड वगैरह आप 100 रखते हैं, 10-20 गाय रखना चाहते हैं, तो ऐसा मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा वैसे। बहुत ही ऊंची, एक तो हाइट ऊंची ले ली, तो हवा में इनके लिए ठीक है। એટલી દી પછી અહીંયા ઢાળ આપ્યા, ગમે એટલા બારિશ હોય ને તો ગારો કિચકણ નહીં થાય, जितनी बारिश होती અને તડકો હોય તો અહીંયા છાયા રહીએ ગાય। इधर दिखाओ, છૂટી જ રાખવાની, બાંધવાની નહીં। ढलान कर दी है, तो जो पानी कभी ऊपर चढ़ जाता ही नहीं। हाँ। और दूसरा क्या बता रहे थे? वो बारिश, वो धूप होती है ना, तो वो झाड़ है तो उसके छाया में रहती है। वहाँ भी शेड लगा दो, पेड़ों की भी छाया हो जाती है गाय की। गाय को बांधते नहीं है, छुट्टी रखते, छुट्टी रख। नहीं नहीं, छुट्टी। क्या बात है, स्वास्थ्य भी अच्छा है गोमाता का। वाह। वो नंदी महाराज है, सोन कपिला। ये रहे, ये नंदी बड़ा प्यारा है, सोन कपिला। ये कहाँ से लिया आपने? वो हमारी गांव का, जो पीछे उसकी माँ है। आई इसकी माँ, सोन कपिला में बड़ी सुंदर सारी गाय। आई ये हाँ। हाँ।
ये स्वर्ण कपिल है, आपको पता है ना, उसका होठ, आँख का नेंड, सिंग, वो सब नोज जो जहाँ पे ब्लैक कलर होता है ना वो सब स्वर्ण होता है। स्वर्ण होता है, स्वर्ण कपिला कहते हैं। हाँ। तो दूध वैसे कितना, वैसे आपने तो दूध परिवार के लिए, हाँ। तो क्या क्षमता है गौ माता की? वो सारे गौ माता 6-7 के 8 लीटर दूध करती है। 7-8 लीटर। हाँ, इन्हीं का बच्चा है जो या, स्वर्ण हाँ, कपिला हाँ, देती है, उसका ही प्यारा सा। उसका ही वो नंदी और ये गाय बड़ी प्यारी, क्योंकि उसका भी कलर बड़ा प्यारा, और ये धूप भी चलता रहता है यहाँ बीच में गोबर। हाँ, वो मच्छर माखी होती है ना अच्छा, इसलिए। बिल्कुल साफ सुथरा। और ये मैनेजमेंट में देखोगे आप, ये पूरा बनाया है, कहीं पे गाय बंधी हुई नहीं है, एकदम खुली है। ये वो गौमूत्र होता है ना, उसके वो नाली पे वो वोज बनाया है, इसमें जाता है सारा, और इसमें वो बेला रखा है। आरसीसी सीमेंट नहीं वापरा है, बेला का यूज किया है। पहला मतलब पूरा पत्थर, पत्थर वो आता है ना, आप क्या बोलते हैं पत्थर हो गया। हेरेन भाई, बेला ने आ लोग शू के पत्थर 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 अलग, व्हाइट पत्थर है। हाँ, मतलब आपके यहाँ का लोकल पत्थर हो गया, इसमें स्लिप नहीं होती है। स्लिप नहीं होती है, और वो गर्मी होती है ना, गर्मी में वो गर्म नहीं होता है, और ठंडी में वो ठंडा नहीं होता, नेचुरल रहता है। खरी का भी प्रॉब्लम। हाँ, अभी जो गोमूत्र किया है वो तो इसमें आ जाता है, नाली में आ जाए, आगे वोज भी है बनाया है, इसमें चला जाता है, पौध में चलेगा, तो वो खेती में काम आ जाता खेती है। विशेष बात मैं हिरेन भाई की कहूंगा, कोई पूछता है ना कि आपके पास कितनी गाय, तो हिरेन भाई कहते हैं मेरे पास 70-80 गो माताएं हैं। हाँ, पूरा माँ मानते हैं भाई साहब, आप जैसे गो भक्तों को, आप जैसे गो भक्तों को अभिवादन, और हम पूरी गो राष्ट्र यात्रा की टीम की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। आप इतनी अद्भुत गो सेवा भाव है आपका, ये बहुत सुंदर गाय। दोस्तों मैं एक चीज कहूंगा, अगर आप खुद संपन्न भी है तो इस तरह का शेड आप बनाओ जिसमें गाय खुली रहे आराम से, और साथ में इन्होंने कहा है खुले में वो पेड़ की नीचे भी रहती है, तो वहाँ अच्छा भी है, तो गाय एकदम बढ़िया स्वस्थ आनंद में रहती है। और सभी गाय देख लीजिए आप, इन गायों को सारी कितनी स्वस्थ आनंद में, कितनी खुश है। और जो गिर में अधिकतर देखते हैं ना आप, गायों के आंखों से आंसू आ रहे हैं, थोड़ी परेशान दिख जाती है, मुझे एक भी गाय ऐसी नहीं देखी जो परेशान है, सारी खुश। तो जो गो सेवा भाव है वो अद्भुत है। जय गौ माता। दूसरा, जो गोबर गोमूत्र का उपयोग, अब हम विशेष ये वीडियो बनाने का उद्देश्य, आज स्पेशल लेट भी हो रहा था, पर जब पता चला कि इतनी अच्छी भावना गो सेवा, तो हम भाई साहब भी साथ आए, तो चलो हम भी चलते हैं। तो गोबर गोमूत्र का सीधा टैंकर में इकट्ठा हो गया, और क्या करते हैं प्राकृतिक खेती में वो देखते हैं। ये एनारोबिक बैग, हाँ, एनारोबिक बैग में आप क्या क्या सारा फूड वेस्ट भी डालते हैं, उसमें सब डालते हैं। सब्जी होगा। रमेश भाई रूपारेली वही है। अच्छा काम कर रहे हैं। ये नींबू का पेड़ है, नींबू का पेड़ है। गोमूत्र सारा कहाँ जाता है? अच्छा, हाँ, ये वाला, ये सारा एक कुएं जैसा बना दिया। कितने फुट है ये? 15? हाँ, ये 8 फुट ऊंडा है 8 फुट और 20 की गोड़ाई है। 20 की गोलाई। हाँ, ये पाइप सारा निकलता गोबर और है, गोमूत्र इसके अंदर आ इसमें गया। आता है। तो कितने दिन पड़ा रहता है? वो इसमें कंटिन्यू चालू ही रहता है। हम्म। इसमें क्या किया है हम्म। कि वो पाइप है ना, फेसिंग पाइप, इसमें वो लगा दिया है, और बैरल लगा दिया है, इसमें वो पत्थर डाल दिया है, लिक्विड फॉर्म में वो निकलता है, और सारे खेत में देते हैं। ये सारा टैंकर है ना, छन वो किया दूसरे फार्म पे जाएगा सारा खेतर छन के, फिर जो गाड़ा बच जाता है उसका नहीं भाई, आप पाइप बाहर काटिए, बता मोटर चालू करें। फिर जो गाड़ा बच जाता है उसका क्या करते हैं? ये जो साल में एक बार वो निकाल लेते हैं, साल में एक बार, बाकी लिक्विड खातर हो जाता है, वो खाद हो जाता है। खातर हो जाता है वो, इसमें खातर के रूप से। लाओ पकड़िए, चालू कर। खातर खातर के लिक्विड फॉर्म में निकलता है, और इसमें वो घास वो निंदामन निकलता है ना, वो सब इसमें डालते हैं। अच्छा, वो और आंकड़ा और दूसरी औषधि इसमें डालते हैं। आंकड़ा वगैरह सब वगैरह। तो जमीन पोषित होगी ना, अपन खाने के लिए अपने को 50 चीजें चाहिए, जमीन को भी चाहिए। ये आ गया पूरा असली खाद, असली खाद। ये डाल दो, फिर प्रोडक्शन भी कम नहीं। अब ये चारों तरफ आप जो नींबू के पौधे देख रहे हैं, इनकी हेल्थ देख लो, यही जाता है उसके अंदर। बंद कर दो, और गौशाला आ गया, बंद कर दो, बंद कर दो। ये जो पानी में मिक्स होके वो जाता है, और आप सारे नींबू के पौधों की हेल्थ देख लो, आपको चमक देती, ऐसा लगता है पैसे पौधे मतलब खिलखिला रहे हैं, पौधे हंस रहे हैं, ये लगेगा आपको। बहुत बढ़िया, यही पूरा प्रयोग हो जाता है खेत के अंदर। अभी जो नींबू में जो झुमका है, ये 5-5, 7-7 नींबू लटक रहे हैं नीचे, बड़ा बड़ा बढ़िया नींबू बनता है। अच्छा नींबू, हाइट में नींबू, साइज में बड़ा आता है, बढ़िया।
बहुत बढ़िया। तो गौमूत्र और गोबर दोनों का उपयोग हो गया। हाँ। और वो जो एनारोबिक बैग से निकलता है वो भी पानी में हाँ हाँ इसमें डाल दे। ये बछड़ा है। छोटे बच्चे, हाँ छोटे बच्चे। छोटे बच्चों को भी आराम से घूमने के लिए। जय गोवर्धन। आप शायद आज वो भी प्रेम करते रहते हो हाँ इसे सब आनंद से। इसमें कुंडी में चूना लगाते हैं। अच्छा, कुंडी में चुना था कि कैल्शियम की कमी न रहे। आप पहले से शुरू से ही प्राकृतिक खेती या उससे पहले? नहीं अच्छे 10 साल पहले नहीं करते थे प्राकृतिक, उससे पहले- रासायनिक खातर पेस्टेज यूज करते थे। तो ये बदलाव कैसा हाँ। है एकदम से? तो ये बदलाव तुम्हारे जो अच्छे अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आए बाद में पता चला कि यार नुकसान करता है तो चेंज किए। सुनिएगा, और अब इसके बदलाव के बाद में हाँ उससे पहले का जो डॉक्टर का खर्चा, बिल, घर के हाँ। खर्चे देखो, या उसके बाद में जो बदलाव देखो, आपको क्या लगता है? तो बढ़िया फायदा ही है, सब फायदा ही है। ये गन्ना है, ये गन्ना है। वो सफेद गन्ना बोलते हैं ना, वो खाने के लिए। खाने की। बहुत बढ़िया। तो आपके यहाँ के फल जब आप दोस्तों को देते हो हाँ तो कुछ रिव्यू आता है कि यार ये क्या है, कैसा लगा, नींबू कैसा लगा, या हाँ। आम कैसे लगे, या सब्जी जब दोस्तों को देते हो? वो यहाँ आते हैं ना तो अक्सर मांग लेते हैं। यार सब्जी दे यार। गाँव में कहीं पे नहीं मिलता है इसीलिए। तो खुद भी स्वस्थ रहो हाँ। और अपने आसपास में स्वस्थ इसमें सब मिक्स फ्रूट है। रहो। सारे मिक्स। हाँ मौसम्बी है, रावणा बोलो जे, सीताफल है, वो बिल्ली है, वो गाय के लिए घास चारा है। इतनी जमीन पे तो आपको एक प्रोजेक्ट करके पैसे भी कमा लेते थे, हाँ। पर क्या नहीं, गाय के सेवा घास चारा होना चाहिए, गाय खुश रहनी। यही और भावना गुजरात का- गोपाल भाई सुतरिया वो घास कहते हैं ना, वो घास है, हाँ, वहीं से आई है वो नेप्टन। गोपाल भाई हाँ ये वहीं से आई है घास, ये जिंजुआ है। ये जिंजुआ, हाँ जो मैं कह रहा था ना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, हाँ कि जिंजुआ यहाँ की ताकत है। हाँ ये खिला लो, फिर आपको दाना बाटा भी बिल्कुल नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। गाय इतनी स्वस्थ होती है जिंजुआ का, जो प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। गाय के लिए बढ़िया व्यंजन है, मतलब आपको ना तो बस बढ़िया खाना है। हिरण भाई घास तो વાવેલું જ હતું, હારવાર આ ઝાડ સેડે વાવી દીધા એમ, એટલે કીધું કઈ પાણી પીવે એટલે બાર હારવાર ઝાડ થઈ જાય એમ। अभी तो सारे जीव आते होंगे, आप केमिकल हाँ। डालते हैं तो सांप, हाँ। वहाँ बिच्छू बिच्छू या कोई हाँ। भी दूसरा मित्र जीव और भी कहो तो कोई आता नहीं है, पर यहाँ तो सारे आते होंगे। ये खारक है ना, सब पक्षी खा गए जो इसमें से खारक थी। तो आपने बांधे नहीं? नहीं नहीं बांधा है, वो पक्षी खा गए। पक्षियों के लिए हाँ ये करना ही चाहिए वैसा। जो लोग क्या पौधों पे बांध दे, कोई दूसरा पक्षी खाएगा तो और उत्पादन ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। इसमें क्या है, पहले के जमाने में जब हम खेत जो उगाते थे उस टाइम में हमारे जो सेठा होता है वहाँ जुआर है, बाजरी है, वो सब पक्षी के लिए हमारे बुजुर्ग डालते थे। उस हिसाब हाँ, से हाँ। वो जो छोड़ होता है वो सिर्फ पक्षी के लिए, लेकिन अभी वो मेंटालिटी खत्म हो गई, इसलिए सबके पास ये मेंटालिटी नहीं है। ये सब्जी ये बॉर्डर है ना, इसमें सब पौधा है और इसमें ज्यादा तक जीवाणु रहते थे। अभी क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं, वो फेंसिंग और पाटिया की दीवार लगा देते हैं। हाँ वही बात है। वो हमने भी फेंसिंग लगाई है पर इसमें पौधा लगा दिए, हाँ, तो अभी जरूरत नहीं है हाँ। फेंसिंग की, अपना नेचुरल फेंसिंग नेचुरल फेंसिंग। वाड़ वाड़ और बोलते सुंदर भी हैं। दिखता है। पहले जब वो वाड़ लगाते थे उसमें हाँ, सभी कांटे वाले कोई चीज लगा। सब जीव जंतु के लिए रखते थे। ये सब देख लो आप, तो ये हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खुश है। आप दूसरी जगह देखोगे तो इसमें पत्तों का कलर देख लो। हिरण भाई तुम्हारा मित्र आ गया, बहुत बढ़िया। ये मेरा पुत्र है। कैसे हो भैया? बढ़िया। क्या नाम है? धवल। कैसा लगता है पिताजी प्राकृतिक खेती इस पे? सही कह रहे हैं? सही सही। उत्पादन में जो दूसरों की अपेक्षा कोई कहता होगा ना कि जब आप यूरिया डीएपी नहीं डालोगे तो उत्पादन कम होगा, आपने क्या महसूस किया? नहीं उसके तो वो बढ़िया होता है उत्पादन, अच्छा होता है, ज्यादा होता है। बस करने वाले ये मूंगफली है, सिंग है। ये पीछे मूंगफली आप देखो पूरा, आप देखोगे तो समझ आ जाता है। वाह, शुद्ध खाने को, घर वाले भी स्वस्थ, सारा राउंड लगा ना। जमीन भी हंसेगी नहीं। सब्जी की तरह इधर उधर सब सब्जी इधर है। वो है ना, वो बॉर्डर पे क्या लगा है बीच में, हाँ। सरगवा है, पोपैया है और मोरिंगा एक मिरेकल है, जादू है मोरिंगा, जो आदमी को विटामिन B12 की कमी होती है और सामने वो आम है, आम वो केरी का, वो क्या बोलते हैं, आंबा का झाड़। ये मूंगफली होगी।
आपकी जमीन को मतलब सही भोजन मिल रहा है। हम्म। गोबर और गोमूत्र का जो होता है ना, जमीन भी खुश होती है। तो जब आप जमीन को गोबर मिलता है ना, तो जमीन की जो इच्छा है वो खान पान है सारी पूर्ति हो जाती है। ये सारे पौधों पत्तों के कलर देख लो आप, ये तो आपका जोरदार सीन हो गया यहाँ पे तो। नहीं बढ़िया आते हैं सब मित्र सर्कल सब यहाँ से- वो उसको मैरिज फंक्शन होता है ना तो फोटो शूट के लिए यहाँ आते हैं। डालेंगे तो कुछ हाँ। लोग कहीं विदेश नहीं चले गए क्या? क्या भाई सर? हाँ। हिरेन भाई है। हिरेन भाई आओ। आ जाएगा क्या हिरेन भाई? यहाँ बीच में से जाएंगे तो लोग कहेंगे कि फॉरेन में आ गए। हाँ आप सुंदरता देखो यहाँ की, यहाँ का वो नजारा है। नजारा ही अलग है। तो प्राकृतिक खेती, हाँ। वो आधारित खेती, जहाँ गाय पे रखते आप अभी जो मंदिर में जो लोग हवन करते हैं ना, जो गौशाला में जो हवन करेंगे ना, तो वहाँ हाजरो हजर 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। मैं जब भी हवन का सोचता हूँ ना, तभी मैं गौशाला के बीच में हवन करता हूँ। हवन गौशाला की। हाँ, हाँ, अपना ऊर्जा भी ऐसा रहेगा और उधर आपको कोई भगवान की दिक्कत नहीं है। आओ यहाँ से देख ले सारा दिन वो भी काव यहाँ पे आई सुबह से दोपहर तक यहाँ ग्राउंड में रहते गए। गाय खुले में रहती है। गाय की घूमने की जगह है। हाँ तो इसके अंदर ये पूरा गोचर अभयारण्य बना दिया। हाँ सारा दिन इसमें रहती है। उसको बिल्कुल जंगल जैसा महसूस हाँ जंगल होता है। हाँ नेचर। हाँ। तभी गाय इतनी सब- खुश और हैप्पी हाँ। रहती है। सब वनस्पति गाय को आ एक जाती जगह पे रखते हो तो गाय को महसूस ही नहीं होता। आपको पुरोहित जी पता ही होगा कि जब बारिश होती है ना, तो उसके साथ ही भगवान ये सब अलग अलग वनस्पति वो डालते हैं। और वही जो गिर जंगल में गाय होता है, वो गाय जो खाना खाकर जो आती है, उसका जो दूध पीते हैं, उसमें कुछ भी आपके यहाँ प्रॉब्लम है शरीर में, तो उसका इसमें से उसको सब मिल जाता है, औषधि। सारी औषधि मिल जाती है। हाँ, वो बारिश से ही हाँ, होती शंख पुष्पी कह लो, हाँ, सारे सब औषधि उसमें से ही आ सारी जाती है। सारी औषधियाँ, शतावरी, अश्वगंधा सारे हाँ। इसमें मिल जाते हैं। हाँ, वो बारिश से ही होती है। और यहाँ के मालदारी तो जो गोचर को कहते हैं गायों का पीहर। हाँ, हाँ गाय का ये है। पीहर है कि हाँ गाय वहाँ खुश रहती है। हम्म। जैसे कि महिलाएं अपने पीहर गाय खुश रहती है, वैसे ही गोचर के अंदर गाय खुश रहती है। बहुत सुंदर रहता है। बड़ा घर की चीजें भी स्वच्छता से आप लगाइए। पहले ये पहले सब्जी- पहले ये आपको सब्जी पता है ना कि जो गाय को आप हाथ जागती है, हाँ। आपने क्या प्रॉब्लम है उसको पता चल जाता है, उस हिसाब से वो खाना खाती है। हाँ, आज मेरे जो पशुपालक है, हाँ, उसको ये तकलीफ है, बुखार है, तो वो औषधि खा के आएगी। कोई और कोई तकलीफ है वो खा के हाँ, आएगी। और उसको दूध के पता अंदर चल सारा हाँ, वो किसी आप भैंस का जो खाओगे तो उसमें वैसा कुछ नहीं। ये सारा सब्जी विभाग ये सब्जी है। इसमें मिक्स सब्जी है सब। ये मिर्ची है, ये भिंडो है, ये पुदीना है, पुदीना उधर, वो अड़वी का पत्ता है। अड़वी का भजिया बनाते हैं ना, पात्रा। अभी वो नहीं। बातरा। हाँ, पात्रा लिया। वैसा तो जो जो चीजें खानी है वो सब बुला लो। हाँ वो सब इसमें है। तो आप मेरे साथ नमक के अलावा बाहर से कुछ नहीं लाते होंगे। नहीं नहीं बहुत बढ़िया मॉडल है। नमक के अलावा घर में ये खाने- केला है उसके केले भी लगा दी, हाँ, फ्रूट भी केले, बाहर फ्रूट लाने लगा दी। क्या बात, बहुत सुंदर। तो ये प्रयास है प्राकृतिक खेती का, उसे हमें समझना होगा। और हमारा तो निवेदन सभी से यही है कि हिरेन भाई आओ। गोबर गोमूत्र से खेती बाड़ी करें। રીંગણા તમે જો ચોમાસામાં એટલે હેલ્ધી ન હોય हाँ, આમાં રીંગણા લાગેલા है ને આમાં પાનમાં ક્યાંય રોગ बस है, पर रिंगणों की हेल्थ हाँ। देख लो आप। बैंगन, रिंगणा मतलब बैंगन। बैंगन है ना बारिश बैंगन में तो इतनी हेल्दी बड़ो- नहीं होती है। बड़ो फेमस है। हाँ। हाइट देख लो इसकी और फल की साइज और कलर देख लो आप। और कोई केमिकल नहीं छिड़का हुआ है, कोई दवाई नहीं। लोग एक ही कहते हैं ना स्टेज बिना केमिकल नहीं होते। हाँ, अच्छा ना ये पानी का आच्छादन हो गया। आच्छादन हो गया। अब नीचे जो वो हो गया उसका खाद बन जाएगा, उसको आच्छादन। અડસી है ને અડસી હિરેન ભાઈ એ અંધારામાં કામ કરે અંજવારામાં કામ ન કરે આચ્છાદન થઈ ગયું ને એટલે 24 કલાક तो ये કામ जमीन કરે। में आपके केचो तो डालने की हाँ, जरूरत जरूरत नहीं ऑटोमेटिक है तो है। ऑटोमेटिक केचो ही होगा। बहुत सुंदर भाई साहब। ये गुआर है। हाँ ऐसा काम और यही प्रेरणा है आप सभी को। गाय से जुड़ना चाहिए, खुद की सब्जी, खुद का अन्न, नमक के अलावा कोई भी રીંગણ बात ये नहीं। सब अलग अलग રીંગણ है वो सफेद રીંગણ है वो अलग अलग गुजरात में बैंगन का भरता बड़ा फेमस है। हाँ, बहुत बढ़िया। और यहीं पे और अपन- भिंडा की हाइट देखो भिंडा भिंडा
सामने वो भिंडी का आपके जैसी हाइट होगी। है। बिल्कुल। अगर हल्दी लगाई है तो दिखाई दे ना, आगे हल्दी, इसमें सब मिक्स वेजिटेबल लगाए हुए हैं। सारे वेजिटेबल्स। हाँ। बहुत। અહીં રસોડું છે। अरे रसोई, हाँ तो लोग तो यहाँ पे स्पेशल कहते होंगे हमारे खाना ही खाना है मतलब। हमारा प्रोग्राम भी इधर ही रखा है। अच्छा, प्रोग्राम कल का तो बारिश का मौसम था ना, इसलिए यहाँ नहीं रखा। नहीं तो यही होता है। नहीं, बहुत बढ़िया। तो यही दोस्तों शुद्ध खाना चाहिए, और आप जैसे परिवार जो शुद्धता को और समझ चुके हैं, तो यही हमारे लिए प्रेरणा है। और कोई भी चीज लींबू बनी गया ना? इसके बारे में अगर मैं तो आप जरूर जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, बड़ा अच्छा लगा। जय गौ माता।